किसी रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में जाते हुए धीरे-धीरे चलते हुए तभी उनको एक सामने से स्त्री भागती हुई दिखाई देती है। बुद्ध धीरे-धीरे चलते रहते लेकिन जब देखते हैं कि वो स्त्री उन्हीं के पास आ रही है तो वो थोड़ा रुक जाते हैं। वो स्त्री जब पास आने लगती है तो बुद्ध देखते हैं कि वो पास के ही राज्य की एक रानी है। रानी बुद्ध के पास बहुत तेजी से आ रही होती हैं और बहुत परेशान भी होती हैं। बुद्ध के पास आते ही रानी उनके पैरों में गिरकर रोने लगती हैं। बुद्ध रानी से उनके दुख का कारण पूछते हैं तो रानी उनके चरणों में गिरकर और तेज-तेज से रोने लगती हैं। रानी बताती हैं कि मैं राजा की वजह से बहुत परेशान हूँ। मेरे दुख का कारण ही मेरी प्रजा है और प्रजा से परेशान राजा है जिनकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। वो बुद्ध से महल चलने के लिए अनुग्रह करती हैं। बुद्ध उनकी बात मान लेते हैं और महल चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। रानी चारों तरफ बुद्धा को दिखाती हैं कि देखिए महल में कितना सुकून है, फिर भी राजा बहुत परेशान हैं। तो बुद्ध धीरे-धीरे महल में प्रवेश करते हैं और वो अंदर-अंदर सोचते हैं कि आखिर राजा को परेशानी क्या है। रानी बुद्ध को राजा के पास ले जाने लगती हैं। बुद्ध राजा से मिलते हैं। बुद्ध राजा को मिलकर जैसे ही मिलने पहुंचते हैं तो राजा बुद्ध को प्रणाम करते हैं और बैठ जाते हैं। बुद्ध राजा से पूछते हैं कि उनको परेशानी क्या है। तो राजा कहते हैं कि हमारे राज्य में सारी सुख सुविधाएं हैं लेकिन तब भी हमारी प्रजा हमसे खुश नहीं है। तो बुद्ध कहते हैं कभी-कभी हमारा विवेक ही हमारे नुकसान का कारण बनता है। कभी-कभी हम बहुत सी चीज़ें बिना सोचे समझे करते हैं जिनकी वजह से वो हमारे लिए या हमारी प्रजा के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। राजा कहते हैं लेकिन मैंने तो कोई ऐसा निर्णय लिया ही नहीं। बुद्ध कहते हैं आप अपने विवेक से सोचिए, हो सकता है आपने जो निर्णय लिया है वो आपके लिए सही हो लेकिन प्रजा के लिए सही ना रहा हो। बुद्ध की ये बातें सुनकर राजा उनसे बहुत प्रभावित होते हैं और बुद्ध को प्रणाम करते हैं और उनसे बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए आग्रह करते हैं। राजा अंदर से बहुत खुश हो जाते हैं तो बुद्ध उनसे कहते हैं हमारा विवेक हमारा सबसे बड़ा धन होता है और हमारा मन को वश में करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कभी-कभी हम अपने मन को वश में नहीं कर पाते और हम बिना सोचे समझे बहुत से निर्णय ले लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ही घातक प्रतीत होते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय, जय भीम।